भारतीय रेलवे किन कार्यों की ओर अग्रसर है और आने वाले समय में रेलवे में किन नए कार्यों के द्वारा यात्रियों को सुविधाएं दी जाएंगी, इसको लेकर नवतेज टीवी ने पीएससी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रमेश चंद्र रतन से बातचीत की। इस दौरान चेयरमैन रमेश चंद्र रतन ने बताया कि यात्री सेवा समिति का दायित्व को भली भांति निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले रेलवे की स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई तब से पूरी रेलवे की दशा को सुधारा गया। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा कई नए कार्य किए गए ताकि यात्रियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। और क्या कुछ कहा पीएससी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रमेश चंद्र रतन ने, आप भी सुनिए। चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से मैं 2018 के बाद 19 में एजेंट रहा। फिर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने मुझे पुनः चेयरमैन अपॉइंट किया है और यात्री सेवा समिति का मुख्य दायित्व है संपूर्ण भारत का स्टेशन, प्लेटफॉर्म्स, कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर्स का सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन। लाइफ लाइन ऑफ द नेशन रेलवे को कहा जाता है और देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम रेल है। लगभग 2.25 से 2.5 करोड़ यात्री रेल से यात्रा करते हैं। 2014 से पहले भारतीय रेल की दशा और दिशा दयनीय थी, लेकिन 2014 की सरकार आने के बाद एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी मिले और उनकी ही कैबिनेट के अनुसार जो रेलवे मंत्री भी मिले। अभी श्री अश्विनी वैष्णव जी भी आए हैं, बहुत तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों को जानना चाहिए कि देशाटन के माध्यम के साथ भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक और सारी धरोहर को समेटने वाला, भाईचारे का एक प्रतीक बनने वाला भारतीय रेल है। लेकिन भारतीय रेल को कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने खाली गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि देश के कोने कोने में इलेक्ट्रिफिकेशन और इतना ही नहीं, पूरा पटरी यानी नेटवर्क पूरे भारत का तारतम्य बना रहे। देश के वर्ल्ड क्लास कोचेज, वर्ल्ड क्लास स्टेशन, यात्री सुखद आनंद लेते हुए गंतव्य स्थान पर पहुंचे। सेफ्टी, सिक्योरिटी, इस सारी चीजों की एक दायित्व का निर्वहन करते हुए भारतीय रेल ने नया इतिहास रचा है। अभी नए बजट में भी बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है, लेकिन आपको 400 सुपरफास्ट ट्रेन भी, जिसके लिए 58 ट्रेन रिलीज होकर के प्रोसेस में है। लेकिन इन सारे परिवर्तन को देख करके नई पटरी, नए कोच, नया सिस्टम और वाईफाई से सुसज्जित, एलईडी से सुसज्जित। लेकिन भारतीय रेल के बारे में लेफ्टिस्ट, कांग्रेसी लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन जिन लोगों के शीशे के महल होते हैं दूसरों को पत्थर मारा करते हैं। कभी भारतीय रेल के बारे में सोचा? भारतीय रेल में यात्रा करने से घबराते थे, लेकिन आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया इतिहास की संरचना की है। पहले ही पटाखे फोड़ करके रेल कोयले में चला करती थी और पटाखे करोड़ों रुपए जो फूट जाते थे, गति भी नहीं आती थी। अब नया डिवाइस आ गया है, भारतीय की रेल की गति भी बढ़ने लगी है। इतना ही नहीं, एक्सीडेंटल के मामले बहुत तीव्र गति से होते थे। आज अभी कुछ ही दिन पहले अपने रेल मंत्री महोदय ने और सीआरपी महोदय ने स्वयं उस सुरक्षा कवच का ट्रायल लिया और 300 मीटर की डिस्टेंस से कैसी चिंता करते हुए कि एक्सीडेंटल का एक सुरक्षा कवच बन करके उस दुर्घटना से बचाया जा सके। इसलिए भारतीय रेल में स्वच्छता अभियान का पखवाड़ा भी मैं स्वयं मौके पर जाकर के सीधा संवाद करता हूं और मैंने नो बिल नो पेमेंट पूरे भारत में इतिहास चलाया पिछले अपने कार्यकाल से, जिससे कि अपराधीकरण रुके, जहर खुरानी रुके। इतना ही नहीं, डेट वेट रेट नो बिल नो पेमेंट, ये सारा इतिहास बनाने के साथ साथ एक और भी कार्य किया मैंने। भारतीय रेल एक देशाटन के माध्यम के साथ साथ एक नया साहित्य, नेशनल कल्चर, रीजनल टेरिटोरियल साहित्य मिले, बिके। मैंने अश्लील साहित्य को भी रोकने का काम किया, क्योंकि अश्लील साहित्य कई जगह मैंने पकड़ा कि सेक्सुअल लिटरेचर लिख रहा है। मैंने सीधा कहा कि ये कोई भी साहित्यकार, राइटर, कोई भी, मुझको एज ए चेयरमैन हूं और क्लियर है, चेयरमैन ऑफ द कमेटी वुड बी एग्जामिन एंड रिकमेंडेशन बुक्स एंड पब्लिकेशन। इट मीन्स एग्जामिनर हूं मैं। अच्छा साहित्य बिके, नया जनरेशन पर उसका अच्छा असर पड़े और रेल की दशा और दिशा में भी सुधार नजर आए। और इस ओर भारत सरकार की कटिबद्धता है। आपके कोविड-19 में 24/7 माननीय अमित शाह जी ने नोडल अफसर्स रेलवे स्टेट बना करके एक नया इतिहास रचा था। अगर भारतीय रेल ने खाद्य सामग्री, मेडिकल उपकरण और डीजल, कोयला, ये सब चीज नहीं पहुंचाया होता तो क्या हालत होती। विश्व में भारत ने नया इतिहास रचा कोविड में। इसकी देन माननीय प्रधानमंत्री जी की है, माननीय अमित शाह जी की है और भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी, कार्यकर्ताओं ने जन जन तक
आयुष्मान भारत के तहत दवाइयां पहुंचाने का कार्य किया, बहुत सारी चीजों का इतिहास लिखा। इसलिए भारतीय रेल के साथियों, आपसे अपील करना चाहूंगा, ये लेफ्टिस्ट एक कांग्रेसी लोग रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, तेजस ट्रेन का कमर्शियल का पार्ट दिया था, रेल नहीं बेची थी। जिन्होंने देश के टुकड़े कर डाले, नक्सल, आतंकवाद, भ्रष्टाचार पैदा किया, वो किस हैसियत से बात करते हैं? ये एक ही शख्सियत है, देश श्रेष्ठ देश, शक्तिशाली देश बने, उसका नाम व्यक्तित्व है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। और मोदी जी ने ही शक्तिशाली भारत बनने के लिए सबका साथ सबका विकास नारा दिया। कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, कहा न साऊंगा न सोने दूंगा। मैं भी एक अदना सा सिपाही उनके पदचिन्हों में चल करके एक बहुआयामी रेलवे परिवर्तन हो। मैंने भी अभी पूरा साउथ करते हुए आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सर, देश के तमाम रेल यात्रियों को क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपील करना चाहूंगा, साथियों, यात्रियों, भारतीय रेल आपकी रेल है। आप कृपया स्वच्छता के अभियान को, जिस तरीके से मानव शरीर को स्वच्छ रखते हो, घर परिवार को स्वच्छ रखते हो, बीमारी से ग्रसित न हो, स्वच्छ रखते हो, भारतीय रेल हो या स्टेशन हो, कृपया उसकी स्वच्छता का चिंता करने का कार्य करिएगा। दूसरा, एक और अपील करना चाहूंगा, कृपया पटरी ट्रैक पास मत करिएगा। आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है, लेकिन आपकी जान वापस नहीं ली जा सकती। भारतीय रेल आपको सुखद आनंद देते हुए गंतव्य स्थान पर पहुंचे और गतिमान तरीके से देश चले, शक्तिशाली देश बने। और मेरे जैसे व्यक्ति भी 24 सदस्य टीम है, 6-6 का ग्रुप बना करके पूरे देश में दौड़ाने का कार्य कर रहा हूं। मैंने भी अपना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सारा बहुत तेज गति से दौड़ रहा हूं। और भारतीय रेल में भी बहुत कुछ अधिकारियों की पॉजिटिविटी है, अधिकारी भी मन से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि देश का मुखिया मन से कार्य कर रहे हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।